हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज स्टिचिंग वर्ल्ड। लेकर के आ गई हूँ मैं एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी डोरमेट लेकर के। ये डोरमेट एक दीदी हैं, उनके रिक्वेस्ट पर हम बनाए हैं। उनका कमेंट हम यहाँ पर लगा दिए हैं। उनका ये कहना था कि दी, मैं जब भी कोई भी डोरमेट बनाती हूँ तो पहली कली गोल बनती है, उसके बाद चौकोर में बन जाती है। तो मैं बहुत सारे वीडियो देखी पर मुझे नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए ना दी, मैं कैसे बनाऊँ। तो सबसे पहली बात कि थैंक यू सिस्टर कि आप मुझे कमेंट की और मुझसे पूछी, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं लाई हूँ बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल डोरमेट हो ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से मैं बताने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए ये है साड़ी की कटिंग येलो कलर की, और ये है ग्रे कलर की। सबसे पहले हम दो कलर में बता रहे हैं। डिज़ाइन तो बहुत है, मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है। और ये है 6 नंबर के कांटे। तो 6 नंबर या 7 नंबर के ही कांटे से डोरमेट को बनाई जाती है, ज़्यादा इससे ज़्यादा पतले में नहीं जाना चाहिए। और ये 1 इंच से कम की चौड़ाई में साड़ी की कटिंग कर लेनी चाहिए। साड़ी की कटिंग बेस्ट ऑप्शन रहता है। चुन्नी वगैरह की लेंथ कम होती है, तो इसलिए साड़ी का ही बनाना चाहिए, नहीं तो ऊन का है तो ऊन का बना लिया जाए। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और इसमें हम डालेंगे 18 फंदे। बड़ा भी बना सकते हैं, 18 फंदे से छोटा तो नहीं बनाना चाहिए। 18-20 तो कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोरमेट थोड़ा ठीक रहे, पैर बिछाने के लिए तो होना चाहिए ना, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, इसलिए। तो मैं 18 फंदे इसमें डाल लेती हूँ। 20 का बना सकते हैं, 22 का, 24 का, पर 2 के पेयर से होना चाहिए, यानी 2 के जोड़े से ही फंदे होने चाहिए। डोरमेट हमेशा जोड़े से ही बनते हैं। 3 के जोड़े से बनते हैं, 4 के जोड़े से बनते हैं, 4 फंदे 3 फंदे के जोड़े से बनते हैं। तो जिस हिसाब से बनाना हो। तो ये जो डोरमेट मैं बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बताई हूँ। और इससे आसान नहीं होता। जो बिगनर होते हैं ना, यहीं से स्टार्ट किया जाता है उनको बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए, या वो खुद सीखते भी हैं। इससे सिंपल नहीं होता। तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है साथ में, अगर मेरी ये डोरमेट, ब्यूटीफुल डोरमेट पायदान आप सभी को, मेरी पूरी फैमिली को पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, मेरे चैनल पर पहली बार होंगे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल के आइकन को, घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके और आप मेरे डोरमेट को देख करके या सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख करके आप उसको अपने लाइफ को ईजी कर सकें। तो ये देखिए, हम 18 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब यहाँ पर एक लगा देंगे हम नॉट, यानी कि गट्ठी, इससे खुलेगा नहीं। और इतना काट करके निकाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हिसाब से लेना चाहिए, नहीं तो कपड़ा वेस्ट होता है और क्या। अब सबसे पहले हम पहली सिलाई उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। फंदा डालने के बाद किसी भी चीज़ में, स्वेटर में हो या किसी चीज़ में, पहली सिलाई सिंपल प्लेन बना लेनी चाहिए। उससे फंदे की बुनाई करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं 18 फंदे का, यहाँ तक। तो यहाँ तक देखिए, हम लास्ट तक बना लिए। सिंपल प्लेन उल्टा उल्टा बुनना था। ये हो गया। अब हम आ गए सीधे साइड। तो किनारे का फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे, आगे करेंगे। अगर चाहें तो नहीं भी उतारें, ऐसे बिन दें, लेकिन इस तरह से उतार देने से ना एक बहुत ही खूबसूरत सी चोटी बन जाती है। तो किनारे के फंदे को उतार के डोर को अपनी ओर करेंगे और फिर पूरा उल्टा उल्टा हम बुनेंगे लास्ट तक।
अब ये देखिए यहाँ तक हम आ गए और ये लास्ट का 2 फंदा छोड़ करके हम यहीं से लौट जाएंगे, बैक साइड हो जाएंगे। इसी तरह से हर सिलाई में हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। अभी आगे बताते हैं, यहाँ तक आ करके बताते हैं। पीछे साइड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बिनना है। तो हम आ गए इधर लास्ट में, यानी किनारे पे आ गए। अब ऐसे टर्न कर लेंगे सिलाई को, फिर किनारे का ये फंदा हम उतारेंगे, डोर को करेंगे अपनी तरफ, पीछे से आगे की ओर करेंगे। फिर सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बिनते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे हम फर्स्ट रो में छोड़े थे, ये 2 फंदे हम सेकेंड रो में छोड़ रहे हैं। तो 4 फंदा हो गया ना। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे और पीछे से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बिनना है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी हर डिज़ाइन बनाना आसान नहीं होता, तो ये डोरमेट बना सकते हैं। ये डोरमेट बड़ा छोटा बना सकते हैं। अब यहाँ तक हमको बुनना है उल्टा उल्टा। अब इधर का हम बिन रहे हैं, तो इधर की देखिए पतली हो रही है, इधर की चौड़ी हो रही है। तो देखिए हम छोड़ दिए हैं 2-2 फंदे लास्ट तक। ये सारे फंदे हम छोड़ करके लास्ट तक आ गए हैं। अब यहीं से हम टर्न करेंगे और फिर से ये फंदे को उतारेंगे, किनारे वाले को, डोर को आगे करेंगे। अब ये 2 फंदा रह गया है, तो इसको सिर्फ बुन लेंगे। अब ये सारे फंदे छूट गए हैं। 2, 4, 6, 8, ये सारे फंदे छूट गए। अब इन सभी फंदों को हम एक सिलाई में बुन लेंगे। तो डोर किनारे के फंदे को फिर से हमने उतारा, डोर को आगे किया। अब जितने भी फंदे को हमने 2-2 करके छोड़े हैं, उन सभी फंदों को हम एक साथ बना लेंगे। तो जो सिस्टर पूछी थी कि उनका दूसरी कली, मतलब उनका ये मकसद था कि फर्स्ट कली तो उनकी बनती है कली, लेकिन दूसरी कली जब सेकंड कली बनाती हैं तो उनका चौकोर हो जाता है। तो इसलिए हम फर्स्ट कली में कम बताए, शुरू का 2-2 फंदे 2 बार में छोड़ कर बताए, 4 फंदा। उसी तरह से सभी फंदों को छोड़ना है। जितने भी फंदे डालेंगे उतनी लाइन में 2-2 फंदे लास्ट तक छोड़ देना है और उसके बाद सभी फंदों को एक सिलाई में बुनाई कर लेनी है। जब सभी फंदों को छोड़े हुए सभी फंदों को एक सिलाई में एक साथ बुनी जाती है, तभी वहीं पर कली जो होती है एक कली बन करके कंप्लीट होती है। तो यहाँ देखिए, ये मेरी एक कली बन करके कंप्लीट हो गई स्टार्टिंग की। अब यहाँ से हम लगाएंगे दूसरा कलर। अगर दूसरा कलर नहीं लगाना है तो इसी येलो कलर से ही, जो मतलब एक कलर जिस भी कलर से बिना जा रहा है उसी कलर से यहाँ से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे और फिर से जब सीधी साइड आएंगे तो लास्ट में उसी प्रोसेस से 2-2 फंदे हर सिलाई में छोड़ेंगे। एक कलर से भी ये बन जाएगा। तो मैं एक कलर का भी बिन करके दिखाऊंगी। इसके बाद ये डबल 2 कलर में हम इसलिए दिखा रहे हैं कि मतलब अलग अलग 3 कलर का ये हम बनाए हैं, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि समझ में आने के लिए।
तो अब पीछे से हम यहीं पे जिधर फंदा कम है, जिधर चौड़ाई कम है, देखिए यहाँ पे हमें दूसरा कलर पीछे साइड से, बैक साइड से यहीं पर दूसरा कलर चेंज करना है और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। देखिए, ये देखिए चोटी कितनी अच्छी लग रही है। अब फिर से हम इस फंदे को उतारेंगे, डोर को आगे करेंगे और उल्टा उल्टा। अब कलर चेंज हो गया है, तो फिर से जिस तरह से येलो कलर का बना है उसी तरह से देखिए, इसी तरह से कली बनेगी। तो अब हम फिर से उल्टा उल्टा बुन करके लास्ट तक वहाँ तक आते हैं तो बताते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए ना, फिर से उल्टा उल्टा बुनते हुए। और ये जो कटिंग का जॉइंट है इसको इस तरह से थोड़ा फोल्ड कर लेना चाहिए, तो उभरा उभरा नहीं दिखेगा। ये 2 फंदा है, जैसे शुरू में हम 2 फंदे छोड़े थे पहली सिलाई में, उसी तरह से हम अब इसके भी, ये तो फर्स्ट सिलाई है, फर्स्ट रो ही है, तो यहीं से हम 2 फंदे छोड़ करके बैक हो जाएंगे और पीछे से कुछ नहीं करना है। पीछे से तो सिर्फ उल्टा उल्टा प्लेन बनाना है यहाँ तक। फिर से हम सीधी ओर आ गए, फंदे को उतारे, डोर को अपनी ओर किए और फिर यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बुन करके आते हैं। क्योंकि मुझे कली ही बनाने बतानी है और फिर पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर कोई देखेगा नहीं। फिर से देखिए हम दूसरी बार में 2 फंदे छोड़ दिए तो हो गया 4 फंदा। यहाँ तक आते हैं बुन करके। तो इस कली में भी हम इतने सारे फंदे हमने छोड़ लिए हैं। अब बचे हैं 6 फंदे, तो इस तरह से हम बुन करके दिखाते हैं कि फंदा जो छूट रहा है। फंदे को उतारा, डोर को अपनी ओर किया, उल्टा उल्टा बुना। अब इन 2 फंदे को छोड़ करके फिर से हम बैक हो जाएंगे, इन दोनों फंदे को बुन लेंगे। देखिए ये दूसरी कली भी बनकर के तैयार हो गई है। अब जो फंदे हम छोड़ रखे हैं सभी फंदों को फिर से हम एक साथ बना लेंगे। डोर, फंदे को उतारा, साइड के फंदे को, किनारे के फंदे को उतारा, डोर को अपनी ओर किया और सभी फंदों को हम एक सिलाई में बुन लेंगे। ये देखिए 2-2 फंदे छूटे हुए हैं ना, तो लास्ट तक हम इसको बुन लेते हैं। देखिए 2 कली बन करके बिल्कुल तैयार हो गई और बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कहीं से चौड़ाई नहीं आई है। जो इस साइड का है, जो पतला क्षेत्र, जो पतला सा बन रहा है, वहाँ पे बुनाई कम करनी है। जब 2 फंदा स्टार्टिंग में छूट जाएगा तो 2-2 फंदे छूटते जाएगा, तो इधर का मतलब जो राइट हैंड में है वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से बनेगी। आई होप सो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे बनाए गए आइडिया से बना करके अपने घर में अपने लिए डोरमेट बना सकेंगी। अगर आप बना सकेंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से हम लगा रहे हैं यहाँ पे तीसरा कलर। तो कलर जो है हमें पतले साइड से ही लगाना है, यानी बैक साइड से ही लगाना है, चौड़े ऊपर वाले साइड से नहीं लगाना है। जहाँ से हम स्टार्टिंग में 2 फंदे जहाँ से छूट रहे हैं, स्टार्टिंग में जहाँ 2 फंदे छूटेंगे, फंदे दूसरा कलर वहीं पर लगेगा। देखिए आइडिया तो लग ही रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। यहीं पे हम दूसरा कलर हमारा यहीं पे चेंज होगा। तो फिर से हम यहाँ पे कलर लगाए और पूरा बुन करके हम उल्टा उल्टा आते हैं इस तरह से, यहाँ तक बुन करके आते हैं। तो लीजिए हम लास्ट तक बुन करके आ गए। अब कांटे को टर्न करेंगे, अपनी ओर करेंगे और फिर ये किनारे के फंदे को उतारेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे, फिर पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे, पूरा गट्ठी गट्ठी बुनाई करेंगे। तो हम यहाँ तक बुन करके आ गए। फिर से हम 2 फंदे
जो सबसे पहले किनारे का जो होता है फंदा उसको छोड़ेंगे। किसी भी कलर को जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट रो जब हम बनाएंगे तो सब लास्ट तक बुन के आने के बाद सबसे पहले 2 फंदे छोड़ेंगे। अब फिर से फंदे को, किनारे के फंदे को उतारेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे और यहाँ तक बिन करके आते हैं उल्टा उल्टा। देखिए तो फर्स्ट रो में हम 2 फंदे छोड़े हैं, अब सेकेंड रो में भी 2 फंदे छोड़े और यहीं से हो जाएंगे बैक। और इसी तरह से सभी फंदों को हर सिलाई में छोड़ने हैं। तो 18 फंदे हैं तो 9 सिलाई में छूटेंगे। 9 लाइन बन रही है, 9 रो की ये कलियां बन रही है। गिनेंगे ना तो गठियां जो हैं वो 9 लाइन बन रही है, 9 रो की एक कली बन रही है। 18 फंदे हैं, 2-2 फंदे छोड़ रहे हैं तो 9 सिलाई ही तो बनेगी। 2 के हिसाब से ही फंदे को छोड़ना है। अगर बड़ा भी बनाना होगा तो 20, 22, 24 इस तरह से डालिएगा तो 2-2 ही फंदे को छोड़ने होंगे। देखिए 3 कली बन करके एकदम सुंदर सी 3 कली बन करके तैयार हो गई है। कहाँ चौड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं चौड़ा हुआ है। आप इसको, इस वीडियो को खोल करके सामने रख करके और बनाइएगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा तो आप स्टार्टिंग में ही 18 फंदे डालिएगा और उसके बाद 2-2 फंदे छोड़ते हुए कलियां बनाइएगा। बिल्कुल बन जाएगी। 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ बन जाएगी। अब फिर से हम सभी फंदों को बना लेंगे। 2-2 फंदे छोड़ने हैं। जब लास्ट के 2 फंदे बुन लेंगे, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उसी समय जब उस 2 फंदे को, स्टार्टिंग के 2 फंदे को बुनेंगे तो पूरी सिलाई को, पूरे छोड़े हुए फंदे को हम बना लेंगे। अब हम यहाँ से हो जाएंगे बैक। तो ये देखिए तीसरी कली भी बनकर के हमारी तैयार हो गई है। अब यहीं से हम करेंगे फिर से कलर को चेंज। तो ये दोनों कलर को हम अंदर की ओर दबा देंगे और येलो कलर से हमें फिर से बनानी है। तो इस तरह से हम फिर से येलो कलर को उठाएंगे और फंदे बनाना शुरू करेंगे। और जो फंदा जैसे पिंक का भी लगा हुआ है, ग्रे कलर का भी लगा हुआ है, तो उन सभी को अंदर की ओर, थोड़ा अंदर की ओर मतलब समेट देना चाहिए ताकि ज़्यादा गैपिंग ना दिखे। ये देखिए 3 कली बन करके तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल नहीं चौड़ी हुई है, तीनों कली बिल्कुल अच्छी बनी है। ऊपर के हिस्से में चौड़ाई है, मतलब गोलाई राउंड जा रही है, और नीचे के हिस्से में जैसा बनना चाहिए वैसा बन रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कली बन करके तैयार हुई है ना। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जिनको भी, जो भी बिगनर होंगे, ये बिगनर के लिए है, बिगनर के लिए डोरमेट है। जिनको कांटे चलाने आते होंगे उनको बिनने आ जाएगा। तो चलिए हम और बना करके आगे मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए सभी कलियां हमने, इसमें 12 कली बनेगी। 12 कली का ये डोरमेट 12 कली का ही बनता है, 12 कली से कम का नहीं बनेगा। तो ये 12 कली बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से बनाना है। और यहाँ पर अभी इसको जब हम क्लोज करेंगे तो सिलाई करेंगे। ऊपर का हिस्सा गोलाई में जाएगा, नीचे का जो जहाँ पे 2-2 फंदे छोड़े हैं वहाँ पे कम पतला, मतलब पतला रहेगा। बन गया राउंड। अब यहाँ से हम फंदे को कर देते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम करेंगे क्लोज, 2-2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। 1, 2, 2 फंदे को इस तरह से बुन लिया एक साथ। फिर इसको इस पे चढ़ा देंगे ऐसे। इस तरह से करना चाहिए फंदे को क्लोज।
तो इस तरह से सभी फंदों को हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ से इस डोर को हम कर देंगे कटिंग। और ऐसे इंटर करके इसको हम कर देंगे एकदम से, एक नॉट लगा देंगे। इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी काट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ से हम इसकी कर देंगे सिलाई। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है उसी से सिलाई करनी चाहिए, आसानी से हो जाती है। और इसमें स्पेस देख करके, क्योंकि साड़ी में से तो निकलेगा नहीं, तो जब हम बीनते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाता है ना, उसी में से इंटर कर करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ तक सिल करके आते हैं। तो लीजिए, ये हो गई सिलाई पूरी कंप्लीट और डोरमेट भी हो गई कंप्लीट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल डोरमेट बन करके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।